हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे पहचाने होंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाले सर, ठीक है। तो अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, तो उसमें आज आपका विज्ञान का एग्जाम है। तो उसमें सत्यापी स्टूडेंट कह रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको मेरी दृष्टि से आपके ये एग्जाम में आ सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इनमें से जो भी मैं पढ़ाऊँगा काफ़ी पर्सेंट मेरे हिसाब से आएँगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सुनना है और ध्यान से देखना है। और मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर गूगल पर सर्च कर लेना है, या आपको जो भी नोट्स बनाए हैं आपको याद भी होंगे। जो भी काफ़ी क्वेश्चन है जो आपको आते भी होंगे और नहीं आते, आप ज़्यादा कॉपी में देख सकते हो, यानी अपने खुद की नोट्स बुक में इन सभी का आंसर देख सकते हो, ठीक है। बिना कुछ समय के चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आपके अभिसध्य पढ़ेंगे, फिर आपके वृक्ष स्थान, फिर अति लघुरात्मक, फिर लघुरात्मक, फिर दीर्घ उत्तरात्मक में। ये आपके 4 ऑप्शन आएंगे। ऐसा ही आपका हुआ पेपर आएगा। चलिए अभिसध्य में आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में उसमें जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन में, या भोजन के वहन में, अमीनों के अम्ल के वहन में, या ऑक्सीजन के वहन में। अगला प्रश्न देखिए कि वह स्थान जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती हैं, तो कौन सा स्थान है जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है? कार्डियक अवरोधी वाल्व में, पायलोरिक अवरोधी वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, या इनमें से कोई नहीं। अगला कि शरीर हमारे शरीर में CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखो, हमारे शरीर में CO2 का परिवहन है जो किसके द्वारा होता है? हाइड्रोकार्बन के द्वारा, बाइकार्बोनेट के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। अगला है कि नई जातियां उत्पन्न होती हैं यदि, यानी जो नई जातियां ये किससे उत्पन्न होती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से देखो 3 राइट है या और 1 गलत है, ठीक है। तो नीचे ओबे और दिए हुए हैं, तो आपको आराम से देखकर बताना है। मैं आपके लिए थोड़ा जूम भी कर लूँगा, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला देखिए, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। अवतल लेंस है, उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? बताइए जल्दी। अगला देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बोतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमा द्वारा, परिकारिता द्वारा। अगला है कि KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? शक्ति, विद्युत ऊर्जा, संवेग बल। ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। यानी ये जो आपके सामने दिया हुआ है ये ओम का नियम है, ठीक है। इससे संबंधित जो विद्युत का परिपथ है उसमें वाई को पहचाना है। वोल्टमीटर, कुंजी, विद्युत सेल, या अमीटर। अगला है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो दानेदार जिंक है उस पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अगला है, द्रव, उत्प्रेरक, ताप आदि को अभिक्रम में तीर के निशान के साथ कैसे दिखाया जाता है? ऊपर नीचे, आगे, ऊपर नीचे। अगला है कि लोहे के फाइंग पेन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? जो लोहे का फाइंग पेन है उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? अगला, कौन सी धातु चमक युक्त होती है? सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन। अम्ल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, या लाल लिटमस को नीला करता है, कार्बोरेट को विपरीत करता है, या स्पर्श फिसलन वाला होता है? तो अम्ल बताइए, इन चारों में से अम्ल की विशेषता कौन सी आपको बताना है। मनुष्य में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी। फ्यूज के तार का गलना क्या है? फ्यूज का तार है उसके गलना क्या है? कम होता है, अधिक होता है, न कम न अधिक, कुछ भी हो सकता है। खाली स्थान आगे आपके सामने नितिन क्वेश्चन पढ़े थे। कोशिका, खाली जगह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, कौन सी है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है? अगला है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया होती है, यानी जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ होती है? अगला, निषेचन के पश्चात निपेचित स्थापित होता है, बताइए किसमें स्थापित होता है? अगला, CH3COOH ये किसका अम्ल है? बताइए ये किसका अम्ल है? दर्पणों से प्रकाश का कौन सा क्या होता है? प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता जाता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव खाली जगह होता है। अगला देखिए, अति लघुरात्मक प्रश्न में गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण लिखना है। एक्वा रेजिया क्या है? हीरे व ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर उत्पन्न ज्वालाशील की प्रकृति कैसी होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य बताइए। अपरा क्या है? अपरा विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी एवं
वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन का लेंस का नियम लिखिए। विभिन्न आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है। अगला देखिए, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल रंग में क्या रंग दिखाई परिवर्तन होता है, आवश्यक समीकरण दीजिए। अगले एक, जलती हुई मोमबत्ती के प्रज्वलने के मुख पर ले जाने से क्या होता है। कार्बन यौगिक को वलय संरचना का उदाहरण देते हुए समझाना है। मेथेन तथा एलिन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। अगला है कि राइजोपस में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है। यदि अंड निषेचन नहीं होता तब क्या होगा बताइए। दर्पणों की पहचान किस प्रकार करते रहते हैं। उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण में अंतर लिखना है। भू संपर्क तार का कार्य क्या है। धातु के अवतरण वाले विद्युत सादृश्यों को भू संपर्कित क्यों करना है, आवश्यक है। अगला एक धारावाहिक, अभी मैं जो बात तेज बोला क्या आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बोले। देखो जो भी मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, मेरा दावा है कि इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी देखो जो बच्चे पढ़ते होंगे रियल में, तो उन बच्चों में को है ना, ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफ़ी क्वेश्चन याद रहे होंगे, याद हैं ऑलरेडी, याद है उनको, ठीक है। और जिन जिन विद्यार्थियों को जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो याद नहीं है, तो आप गूगल पर सर्च करके या अपनी खुद की नोटबुक में अगर आपने नोट्स बनाए हैं या क्वेश्चन लिखे हैं तो वहाँ से देख ये क्वेश्चन सभी याद कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं इसका ना जल्दी में छोटा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो अभी आपका एग्जाम है, अब जल्दबाजी में आप ये वीडियो देखेंगे आंसर से आप पूरा देखोगे नहीं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आने वाले जो आपके एग्जाम है अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें आपको सभी मैं आंसर सहित लेकर आऊँगा। एक धारावाहिक परिनालिका छड़ चुंबक के समान व्यवहार करती है, क्यों करती है बताइए जल्दी। ऊर्जा के संबंध में कौन सी धाराएं श्रृंखलाएं लाभप्रद हैं। देखो खंड 6 में अथवा में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो खंड 6 है उसमें अथवा में क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है। जैसे 16 क्वेश्चन है, 16 में एक सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलय से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अगले वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखो ये दो आपके क्वेश्चन है, दोनों में एक करना, अगर आपको कोई भी आए तो दोनों नहीं करना है अथवा में, ठीक है। ये 17 नंबर भी आपको ऐसा करना है। 18, 19, 20, 21, 22 कुल मिला के आपके 22 क्वेश्चन आएंगे, ये अथवा में करने हैं। देखो आराम से कोई स्क्रीनशॉट भी ले सकता है आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको ऐसे आने वाले क्वेश्चन एग्जामों में, जैसे आज विज्ञान को जैसे आपका अगला एग्जाम आएगा उसमें भी हम ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है, आप बस कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम बताइए, हम उसको सॉल्व करने में आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। मिलता है आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।